हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोगों ने प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है। किस टाइप के ग्रुप्स प्लस एम लगाते हैं और किस टाइप के ग्रुप्स माइनस एम लगाते हैं ये सब हम लोग जान चुके हैं। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी कि मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस एम और माइनस एम किस तरह से कंपेयर किया जाए, मतलब किन टाइप के ग्रुप्स का प्लस एम ज्यादा है, किन टाइप का कम है। तो बहुत सारे लोग या बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे क्या करते हैं कि बच्चों को एक सीरीज याद करवाते हैं, बट हम लोग कोई सीरीज नहीं याद करेंगे। हम लोग लॉजिकली चीजों को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको आगे चल के एक सीरीज ही बता दूंगा, बट दैट सीरीज इज वेरी वेरी लॉजिकल और आप नॉर्मल कंपैरिजन से भी अलग अलग ग्रुप्स का प्लस एम किसका ज्यादा है किसका कम है, या अलग अलग ग्रुप्स का माइनस एम किसका ज्यादा है किसका कम है, ये सारी चीजें आप कंपेयर कर सकते हो लॉजिकली सोचकर। आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्लस एम इफेक्ट वो ग्रुप्स लगाते हैं जिन पर फर्स्ट एटम पर डायरेक्टली लोन पेयर अटैच्ड हो। तो आइए हम लोग अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं विद प्लस एम से। प्लस एम पावर का कंपैरिजन हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखिए प्लस एम इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, जितना अच्छा ओवरलैप होगा उतना इफेक्टिव या उतना पावरफुल प्लस एम होगा। एंड प्लस एम इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इन दोनों बातों से मेरा क्या मतलब है ये आपको मैं एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करता हूं। सो लेट अस से एग्जाम्पल नंबर 1 में वी हैव ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स हम लोग लेते हैं सीधे पहली बार में। लेट्स से एक ग्रुप हमारे पास है NH2 जिसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। दूसरा ग्रुप हमारे पास है OH जिसमें ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है। और तीसरा ग्रुप हमारे पास है फ्लोरीन विच इज अ हैलोजन और फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर है। ये तीनों ग्रुप्स प्लस एम इफेक्ट लगा सकते हैं, कंडीशन हमें मालूम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इनके प्लस एम का ऑर्डर क्या होगा, विच विल बी शोइंग अ स्ट्रॉन्गर प्लस एम, विच विल बी शोइंग अ लेसर प्लस एम। ये ऑर्डर हमें कंपेयर करना है। तो आइए हम सोचते हैं कि कैसे इस चीज को सोचा जा सकता है। जैसे लेट अस स्टार्ट विथ NH2। तो NH2 वाला ग्रुप अगर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड होगा तो वो प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। और अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा पाई कन्वर्ट्स टू लोन पेयर और NH2 वाला जो लोन पेयर है वो कन्वर्ट हो जाएगा पाई में, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों को अच्छी तरह से आती हैं। और नाइट्रोजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ओके। तो एक स्ट्रक्चर हमने ये देखा। एक स्ट्रक्चर मैं आपको और बना के दिखाता हूं OH के लिए, और फिर उसके बाद एक छोटी सी यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पर H होगा, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले ग्रुप पर आते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर लगा हुआ है OH, ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर्स। आई एम गोइंग टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। pi bond converts into lone pair and lone pair converts into pi, ठीक है। एंड इसको भी ठीक कर देते हैं हम लोग यहाँ पर जल्दी से, ये भी CH2, ओके। सो जस्ट अ मोमेंट, ये अब ठीक हो गया। तो ये देखो बेटा, हम लोगों ने दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं, राइट। नाउ आई हैव टू डिसाइड कि इन दोनों में से किस ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है। देखो NH2 प्लस एम इफेक्ट शो क्यों कर रहा था, क्योंकि उसका लोन पेयर डीलोकलाइज होके रेजोनेंस में जा रहा था, जिसकी वजह से ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट हुआ, ठीक है। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनाया है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ओवरऑल हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा NH2 का प्लस एम आप बोलोगे, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा ये हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करेगा उतना ज्यादा इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पंप होगी और इसका प्लस एम इफेक्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जो ज्यादा स्टेबल होता है। तो NH2 जब प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। OH जब प्लस एम शो कर रहा है तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है।
और इसी प्रकार से जब फ्लोरीन प्लस एम इफेक्ट शो करेगा तो वहां पर फ्लोरीन प्लस चार्ज आएगा। अब इनमें से देखो क्या होगा कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और अगर वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो अपने ऊपर प्लस चार्ज पाकर खुश नहीं है, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। रिलेटिवली अगर देखो तो नाइट्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है, यानी कि नाइट्रोजन के लिए उतनी दुख की बात नहीं है जितनी फ्लोरीन के लिए है, और इसलिए इनके प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर होगा NH2 ग्रेटर देन OH ग्रेटर देन F। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम लोग सोच रहे हैं। आइए कुछ और इलस्ट्रेशंस लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वुड बी कि हमें कंपेयर करना है द प्लस एम इफेक्ट ऑफ O माइनस एंड लेट्स से OH। O माइनस और OH का प्लस एम इफेक्ट कंपेयर करना है। तो एक तो जनरल बात हमेशा अपनी कॉपी में नोट कर लो, याद रखना, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का प्लस एम न्यूट्रल वाले से ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसमें देखो अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले वाले का सिर्फ बनाने जा रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस, ऑब्वियसली ये जो ग्रुप है ये प्लस एम तो शो कर ही सकता है। ठीक है, दिस कैन शो प्लस एम, और ये जब प्लस एम शो करेगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा, एंड ऑक्सीजन पे इस बार क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा ऑक्सीजन, और ये जब प्लस एम शो करेगा तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इसका वाला ऑक्सीजन न्यूट्रल रहेगा, तो ऑब्वियसली दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, ये हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, और अगर हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा तो O माइनस का प्लस एम OH से ज्यादा होगा। किसी भी नेगेटिवली चार्ज का प्लस एम न्यूट्रल वाले से हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वाला पॉइंट हम लोग कवर कर रहे हैं। चलो और देखते हैं एक, लेट्स से हमको कंपेयर करना है प्लस एम ऑफ OH एंड प्लस एम ऑफ SH। ठीक है, तो देखो OH और SH में डिफरेंस क्या है, O का और S का। O जो है दैट इज अ सेकेंड पीरियड एलिमेंट एंड सल्फर इज माय डियर फ्रेंड्स अ थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो यदि OH प्लस M शो करता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, अगर OH प्लस M शो करता है ये पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में, ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, एंड द ओवरलैप इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी 2p 2p। ये दोनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, कार्बन का भी 2p है और ऑक्सीजन का भी 2p है, जो पाई बॉन्ड बन रहा है इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, राइट। तो वो कुछ इस टाइप से होगा, 2p 2p दोनों सेम साइज के होंगे तो इस तरह से इनमें ओवरलैप हो जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड इफ आई कंसिडर SH एज माई ग्रुप, ठीक है, SH एज माई ग्रुप, तो क्या होगा कि ये जब रेजोनेंस शो करेगा तो इसका पाई बॉन्ड जो बनेगा, दिस पाई बॉन्ड विल बी बिटवीन 2p of carbon and sulfur is a third period element, so that will be the 3p of sulfur। तो वहां पे जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी कि ये 2p है कार्बन का और 3p है सल्फर का, ऑब्वियसली द ओवरलैप विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव, राइट। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप जैसे जैसे पुअर होगा वैसे वैसे प्लस एम भी पुअर हो जाएगा, यानी कि OH का प्लस एम SH से ज्यादा होगा। तो आपको लॉजिकली इस तरह से प्लस एम के ऑर्डर्स कंपेयर करने आने चाहिए। आइए और देखते हैं, कुछ और इलस्ट्रेशंस लेते हैं। लेट अस मूव टू लेट्स से एग्जांपल नंबर 3, एंड एग्जांपल नंबर 3 इज कि मुझे कंपेयर करना है द प्लस एम ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, हैलोजेंस का प्लस एम कंपेयर करना है, राइट। तो इसमें भी हम लोग कैसे सोचेंगे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिसाइड करेगा। जब भी हम ग्रुप में नीचे जाते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप से हमें सोचना है, और एक पीरियड में रहते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें सोचना है ना, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले दे के बात वही चल रही है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो तो फ्लोरीन इज सेकेंड पीरियड, तो ये ओवरलैप करेगा 2p 2p, क्लोरीन करेगा 3p, ब्रोमीन करेगा 4p और आयोडीन करेगा 5p, क्योंकि फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो ऑब्वियसली मोस्ट इफेक्टिव ओवरलैप फ्लोरीन का होगा, तो फ्लोरीन का प्लस एम ज्यादा है क्लोरीन से, क्लोरीन का ज्यादा है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का प्लस एम ज्यादा है आयोडीन से।
ये समझाने की जरूरत नहीं है that all these groups have lone pairs and therefore they can show plus m effect, right? Let me give you one more example. Another example would be, let's say we want to compare O minus NH2 and OH, ठीक है? तो हम O माइनस और OH को कंपेयर कर चुके हैं, NH2 और OH को भी कंपेयर कर चुके हैं। इन तीनों को अगर हमें कंपेयर करना है तो एक जनरल सी बात ध्यान रखिए कि नेगेटिवली चार्ज वाले का न्यूट्रल से ज्यादा होता है। नेगेटिवली चार्ज का प्लस एम किसी भी न्यूट्रल से ज्यादा होगा, ठीक है? क्योंकि ये आप सोचिए ना, जब O माइनस प्लस एम शो करेगा तो लोन पेयर डोनेट करके न्यूट्रल हो जाएगा और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो ऑब्वियसली इसका प्लस एम ज्यादा होगा। और NH2 और OH में तो हमने कंपैरिजन सीखा ही हुआ है पहले। चलो एक एग्जांपल और करते हैं। एक ग्रुप है लेट्स से NH2 और दूसरा ग्रुप है NH, C डबल बॉन्ड O एंड इधर से कुछ लगा हुआ है, लेट्स से R लगा हुआ है। R कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप। So we have to compare the plus m of these two groups. क्या लगता है किसका ज्यादा होगा? तो देखो यहां पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इस वाले केस में, वो सिर्फ जो इसके आगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम लगा होगा उसी के साथ रेजोनेंस करेगा। लेकिन यहां पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इधर वाले C डबल बॉन्ड O के साथ भी रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है? और जब वो इस साइड रेजोनेंस में जा रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है, तब वो इधर लगे हुए कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। मतलब यहां वाले नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक ही काम है कि उसे जो आगे सिस्टम लगा हुआ है उसके साथ रेजोनेंस करना है। ज्यादा अवेलेबल है लोन पेयर जो काम करवाना चाहते हो उसके लिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जो लोन पेयर लगा है उसकी डुअल जिम्मेदारी है, उसकी जो प्रायोरिटीज हैं वो बढ़ गई हैं जिंदगी में। वो एक ही दिशा में काम नहीं कर रहा है, सिर्फ इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है, वो इस C डबल बॉन्ड O के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है। तो ऑब्वियसली इसका प्लस एम हो जाएगा वीक और NH2 का प्लस एम होगा ज्यादा। एक और इसी तरह का एग्जाम्पल होता है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा, आपको खुद से सोचना है। OH इज ग्रेटर देन OC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड OR, ठीक है? OH is greater than OC डबल बॉन्ड OR for the same reason, right? तो आइए बहुत जल्दी से हम लोग प्लस एम की सीरीज देख लेते हैं, द सीरीज ऑफ प्लस एम। काफी कुछ लॉजिकली मैंने आपको सोचना बता दिया है। सीरीज ऐसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बैठ के उसको रट्टा नहीं मारोगे, लॉजिकली आपको सोचना अगर आता होगा तो क्वेश्चन बेटा हो जाएंगे, राइट? सो वेरी क्विकली वी आर गोइंग टू डिस्कस द सीरीज ऑफ प्लस एम, राइट? तो सभी ग्रुप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस सीरीज में, मैं सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं उन्हीं को यहां पर लेने वाला हूं। तो सीरीज की शुरुआत होती है सबसे पहले O माइनस, जिसका प्लस एम काफी ज्यादा होता है। फिर सीरीज में आता है NH2, नाइट्रोजन पर लोन पेयर। फिर सीरीज में आता है इसके बाद NHR। फिर सीरीज में आता है NR2। फिर इसके बाद आता है OH। इसके बाद आता है OR। इसके बाद आता है NH, C डबल बॉन्ड OR। आफ्टर दिस कम्स O, C डबल बॉन्ड OR, and after this we have the halogens, fluorine, chlorine, bromine and iodine, right? This is the overall series for plus m. तो इस सीरीज को आप ध्यान रखिए, लॉजिकली मैंने आपको सोचना बताया ही है। और सबसे पहले O माइनस आ गया, फिर नाइट्रोजन वाले आ गए, फिर ऑक्सीजन वाले आए, प्योर लोन पेयर जहां पे हैं, मतलब प्योर लोन पेयर से मेरा मतलब है लोन पेयर के पास सिर्फ एक ही काम है। फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के वो वाले आ गए जहां पे लोन पेयर के ऊपर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिनको इधर से भी प्लस एम करना है और आगे वाले जो ग्रुप लगा है उससे भी प्लस एम करना है। और फिर इसके बाद हैलोजेंस आते हैं। हैलोजेंस का प्लस एम बहुत ही ज्यादा वीक होता है, इस चीज को हम लोग आगे चल के भी हाईलाइट करेंगे। हैलोजेंस के केस में बहुत यूनिक चीज होती है और हैलोजेंस का प्लस एम इज वेरी वेरी वीक, ठीक है?
देखो फ्लोरीन का प्लस एम क्यों वीक है ये तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया है, क्योंकि फ्लोरीन अगर प्लस एम शो करेगा तो प्लस चार्ज आएगा जो ज्यादा स्टेबल नहीं है। और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के केस में साइज का इतना ज्यादा डिफरेंस है, वो 2p 3p 2p 4p, तो हैलोजेंस बेसिकली लोन पेयर तो है बट उनका प्लस एम काफी ज्यादा वीक होता है। हैलोजेंस शो अ वेरी वेरी वीक प्लस एम इफेक्ट। सो दिस इज द ओवरऑल सीरीज। अच्छा, इसमें थोड़ा सा, इसमें शायद तुम्हें अटपटा सा लगे कि सर ये NH2 NHR और NR2 इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है बट एज सच उसकी जरूरत नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, इसको सीधे सीधे याद कर लो। और इतना सा बस ध्यान रखो कि ये R जब बल्कि ग्रुप्स आ जाते हैं तो इससे क्या होता है कि रेजोनेंस होने में दिक्कत आती है। तो NH2 जो है वो ज्यादा आसानी से रेजोनेंस शो कर सकता है। अगर उससे R बल्कि ग्रुप्स लगते हैं ना तो इससे रेजोनेंस कुछ हद तक प्रभावित होता है, वो उतनी इफेक्टिवली रेजोनेंस नहीं कर पाता है, तो इसलिए NH2 का ज्यादा होता है। एक बार नीट में क्वेश्चन आया भी हुआ है, इसको ध्यान रखना। NH2 NHR और NR2 में NH2 का प्लस एम ज्यादा है, OH और OR में सेम रीजन से OH का प्लस एम ज्यादा है, क्योंकि यहां पर भी देखो क्या हुआ, एक एल्काइल ग्रुप आ गया और एल्काइल ग्रुप आने से साइज बड़ी होती है, बल्कि होता है। तो अगर ग्रुप्स बल्कि होते हैं तो उनका रेजोनेंस करने की टेंडेंसी कुछ हद तक इफेक्ट होती है और आगे चल के इसी चीज को एक नाम भी दिया जाता है जो हम लोग देखेंगे क्या होता है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द माइनस एम इफेक्ट और माइनस एम के पावर के बारे में बात करते हैं। तो माइनस एम की मैं आपको पहले सीरीज बता देता हूँ, राइट, द सीरीज ऑफ माइनस एम एंड माइनस एम इज बेसिकली वेरी मच लाइक माइनस आई, जो लगभग वहां पे ऑर्डर था वही माइनस एम का भी ऑर्डर होता है। तो माइनस एम की सीरीज में सबसे पहले जो है वो आता है NO2। NO2 का माइनस एम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद आता है CN साइनाइड एंड देन उसके बाद आपका वही सेम, अगर आपको वो कोड याद आ रहा हो, जो मैं मोस्ट कॉमन ग्रुप से जो आपको जनरली दिखेंगे सिर्फ वही यहाँ पे ले रहा हूँ। तो साइनाइड साइन अल्को एसिड, साइन अल्को एसिड अगर आपको याद हो तो साइनाइड के बाद अल मतलब था एल्डिहाइड, साइन अल को का मतलब था कीटोन, राइट। तो C डबल बॉन्ड OR साइन अल्को एसिड और इसके बाद था कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आई हैव टेकन द मोस्ट कॉमन ग्रुप्स, ठीक है। और कुछ और भी आप बीच बीच में डाल सकते हो बट इतने से आपका काम चल जाएगा, राइट। तो दिस इज व्हाट नाइट्रो, नाइट्रो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस है, ये याद रखना है। फिर इसके बाद क्या है, साइनाइड साइन अल्डिहाइड कीटोन एसिड, साइन अल्को एसिड एंड देन आफ्टर दिस लास्ट में वी हैव अमाइड, C डबल बॉन्ड ONH2। तो ये कुछ कॉमन ग्रुप्स हैं जिनका हम लोगों ने यहाँ पर माइनस एम का ऑर्डर डिस्कस किया है। अब इस सीरीज को अगर हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि क्यों इस टाइप से ये ऑर्डर आ रहा है, तो देखो NO2 का माइनस एम सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि उसमें नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है। अगर आप NO2 का स्ट्रक्चर बनाओ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाने का एक तरीका ये भी होता है, राइट। तो माइनस और यहाँ पर आ गया प्लस, तो प्लस चार्ज बेटा तो ऑब्वियसली इसका विड्रॉइंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। और इन जनरल तुम ध्यान रख सकते हो, जैसे वहां मैंने बताया था कि किसी अनायन का प्लस एम ज्यादा होता है न्यूट्रल से, यहाँ पे कटायन का माइनस एम ज्यादा होता है न्यूट्रल से। कटायन अगर होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत और ज्यादा होगी, राइट। तो इसलिए NO2 बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस एम वाला ग्रुप है। उसके बाद ये साइनाइड आया, साइनाइड में कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है और बाकी सब में कार्बन sp2 है, तो ऑब्वियसली sp है तो s कैरेक्टर ज्यादा है तो खींचने की पावर ज्यादा है। फिर ये एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में आप सोच सकते हो कि ये जो R ग्रुप होता है इसका इधर से कुछ इफेक्ट है डोनेटिंग टाइप का, जैसे मान लो सपोज करो प्लस I वाला सोच लो अगर, है ना। वैसे एक इफेक्ट R का और होता है, आगे पढ़ाएंगे, प्लस H बोलते हैं उसे, हाइपर कॉन्जुगेशन। बट लेट से अभी हाइपर कॉन्जुगेशन की बात अगर नहीं करें तो यहाँ पर सिर्फ प्लस आई से सोचें तो ये थोड़ा सा डोनेटिंग है बेसिकली, लेकिन H में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए एल्डिहाइड का माइनस एम कीटोन से ज्यादा है। अच्छा, फिर देखो इसके बाद ये आया साइन अल्को एसिड और ये अमाइड। अब एसिड का कम क्यों हो गया? एसिड का कम इसलिए हो गया क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में, इसको सोचो लॉजिकली, है ना,
जो C डबल बॉन्ड O है वो सिर्फ कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जो इधर आगे लगा हुआ उसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, राइट। लेकिन एसिड में जो C डबल बॉन्ड O है वो इस ऑक्सीजन के साथ भी तो रेजोनेंस कर रहा है, और जब ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, ऑक्सीजन डोनेटिंग है, जब ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो इधर लगे हुए कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ रेजोनेंस नहीं कर पा रहा होगा, तो इसलिए इसका विड्रॉइंग इफेक्ट जो है, विड्रॉइंग पावर कम हो गई कुछ। इसी तरह अमाइड में आ जाओ, दिस इज एसिड अमाइड, तो अमाइड में आ जाओ तो अमाइड में क्या हुआ है कि यहाँ पर नाइट्रोजन लग गया है, ये C डबल बॉन्ड O इस नाइट्रोजन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, और नाइट्रोजन तो और भी ज्यादा डोनेटिंग है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इज मोर डोनेटिंग, क्योंकि ये जब नाइट्रोजन रेजोनेंस में जाएगा तो इस पर नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा, और ये लोन पे जब रेजोनेंस में जाएगा तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला जो ग्रुप है ये इधर से ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस इसको मिल रहा है, नाइट्रोजन ज्यादा डोनेटिंग है, तो जो बगल में कॉन्जुगेटेड सिस्टम लगा होगा उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से खींचने की टेंडेंसी इसकी क्या होगी, कम हो जाएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। मैंने यहां पर बोला कि हम लोगों को कंपेयर करना है C डबल बॉन्ड O और OH, ये एक -M वाला ग्रुप है, एंड C डबल बॉन्ड O NH2, ये भी एक -M वाला ग्रुप है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और ये है एसिड और ये है एसिड अमाइड, दोनों -M के ग्रुप हैं। बट किसका -M ज्यादा है? अब इन दोनों का -M पहले तो रिलेटिवली वीक हो गया, क्योंकि इधर से इनमें डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, इधर एक OH लगा हुआ है और इधर एक NH2 लगा हुआ है। और चलो इसी सीरीज में क्वेश्चन को और अच्छा बनाने के लिए मैं एक C डबल बॉन्ड O भी जोड़ देता हूं, ठीक है। तो ये भी -M वाला ग्रुप है, -M की पावर कंपेयर करनी है। तो अब देखो क्या है कि ये -M कब शो करेगा, जब इसका C डबल बॉन्ड O इधर लगे हुए कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ रेजोनेंस करे, ठीक है। लेकिन ये C डबल बॉन्ड O सिर्फ कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है। इन केसेस में अगर एल्डिहाइड होते या कीटोन होते, एल्डिहाइड या कीटोन होते, तो ऐसे केस में जो C डबल बॉन्ड O था, which is X डबल बॉन्ड Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X वाला केस, तो वो सिर्फ इधर लगे हुए कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ रेजोनेंस कर रहा होता, और ऑब्वियसली इसलिए इनका -M स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि ये सिर्फ इधर से विड्रॉ कर रहे थे। एल्डिहाइड का कीटोन से ज्यादा था, क्योंकि ये R कुछ प्लस I इफेक्ट शो करके इस कार्बन की विड्रॉइंग टेंडेंसी को कम कर दे रहा था। अब आ जाओ तुम एसिड और अमाइड और इस पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन है ये सिर्फ इधर से रेजोनेंस नहीं कर रहा है, ये इस ऑक्सीजन के लोन पेयर, इधर नाइट्रोजन के लोन पेयर और इधर O- के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो ये ग्रुप्स इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर दे रहे हैं, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये बगल वाले सिस्टम से खींचने में असमर्थ हो जा रहा है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इधर से भी तो बन रहा है ना। तो अब क्या होगा कि ये लगा हुआ ग्रुप जितना ज्यादा डोनेटिंग होगा, इसका -M उतना कम हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O- का -M सबसे कम होगा, फिर NH2 का होगा, फिर OH का होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को +M और -M कैसे सोचा जाता है इसका एक बेसिक आइडिया डेफिनेटली लग गया होगा। कुछ बुक्स में इनके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स दिए रहते हैं, बट इनको थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचो। बस एक आपको बेसिकली क्या करना है, वो NH2, NHR और NR2 वाला याद रखना है, बाकी हर जगह पे अ लॉजिकल कंपैरिजन इज ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज करो कि एक और क्वेश्चन यहाँ पे उठाते हैं। मान लो मैं आपको बोलूं कि आपको कंपेयर करना है एल्डिहाइड, आपको कंपेयर करना है एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, और आपको कंपेयर करना है कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका आपको -M कंपेयर करना है, राइट। पहले ये बात अपने आप को अच्छी तरह समझा लो कि ऑल ऑफ देम आर -M ग्रुप्स, ये सारे के सारे -M ग्रुप हैं। तो देखो भाई, ये जो C डबल बॉन्ड है इसका केवल और केवल एक काम है, वो है बगल में लगे हुए कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना। ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये
इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ही रहा है, बट साथ साथ इस ऑक्सीजन के साथ पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है, तो ये इधर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। किंतु ये ऑक्सीजन सिर्फ इसके साथ रेजोनेंस में नहीं इन्वॉल्व है, ये ऑक्सीजन इधर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इसका डोनेटिंग इफेक्ट इस साइड कुछ कम हो जाएगा, राइट। एसिड में आ जाइए, एसिड में क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक ही ऑक्सीजन है, वो सिर्फ इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो इसका डोनेटिंग इफेक्ट तो बहुत ज्यादा होगा इस कार्बन के प्रति, तो इस कार्बन का -m पुअरेस्ट होगा और एल्डिहाइड का -m सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कितने लॉजिकली हम लोग -m ऑर्डर को कंपेयर कर सकते हैं। मैं इन वीडियोस को इतना ज्यादा डिटेल में इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि इन ऑनलाइन वीडियोस में आपके पास मुझसे बहुत ज्यादा डाउट पूछने का चांसेस नहीं है, तो हो सकता है आपको लग रहा हो सर वीडियोस बहुत लंबे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स बनते जा रहे हैं, बट आई एम श्योर कि इनको देखने के बाद यू विल फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि आप लॉजिकली बहुत सारी चीजें कर पाओगे, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट द कंपैरिजन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, +m और -m का ऑर्डर कैसे कंपेयर करना ये हमने सीखा। फाइनली लास्ट में टॉपिक को खत्म करते करते एक छोटी सी चीज और हमें पढ़नी है, एंड दैट इज एडजस्टिव ग्रुप्स। अच्छा भाई, अब ये एडजस्टिव ग्रुप्स क्या होते हैं? एडजस्टिव ग्रुप्स कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं विच कैन शो बोथ +m एंड -m, जो दोनों +m या -m किसी एक गिवन परिस्थिति में एक ही लगाएगा, बट परिस्थिति के अनुसार आइदर +m और -m दोनों लगा सकते हैं। ऐसे ग्रुप्स को हम लोग एडजस्टिव ग्रुप बोलते हैं। इनका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल होता है नाइट्रोसो। व्हाट इज नाइट्रोसो? नाइट्रोसो इज N डबल बॉन्ड O। अब इस ग्रुप का अगर पोस्टमार्टम किया जाए तो ये X डबल बॉन्ड Y वाली कंडीशन, Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X, है ना, X डबल बॉन्ड Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस नजरिए से अगर देखिए तो ये -m इफेक्ट लगा सकता है, राइट। लेकिन नाइट्रोजन जो कि फर्स्ट एटम लगा हुआ है, चेन से अटैच्ड है, उस एटम के पास हमें क्या दिख रहा है? हमें एक लोन पेयर भी दिख रहा है, और उस लोन पेयर के नजरिए से अगर देखो, फर्स्ट एटम पर लोन पेयर के नजरिए से देखो, तो ये ग्रुप एक +m इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप भी हो सकता है, कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही है। तो नाइट्रोसो ग्रुप जो है इट इज अ -m एज वेल एज अ +m ग्रुप, बोथ काम कर सकता है, लेकिन इन अ गिवन सिचुएशन इट विल शो वन ऑफ द इफेक्ट्स, एक मॉलिक्यूल में दोनों नहीं लगा देगा। तो अब सवाल आता है कि सर कैसे पता चलेगा कौन सा लगाएगा? तो ये बेटा देखो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, राइट। जब इसको -m लगाने की जरूरत होगी तो -m लगाएगा, जब +m लगाने की जरूरत होगी तो +m लगाएगा। कैसे समझें इस बात को? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो कि लेट्स से मेरे पास एक बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग से लगा हुआ है, मान लो OH लगा हुआ है, या लेट्स से NH2 लगा हुआ है, राइट। और ये बेंजीन रिंग लगी हुई है यहाँ पे, और पैरा पोजीशन पर या ऑर्थो पोजीशन पर, है ना, पैरा और ऑर्थो पे काम होना जरूरी है, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट बेंजीन रिंग पे ऑर्थो या पैरा पर ही आता है। पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है एक NO का ग्रुप, ठीक है। अब NH2 तो एक फिक्स्ड ग्रुप है, इसके साथ तो कोई लफड़ा नहीं है, NH2 इज सिंपली अ +m ग्रुप, ये तो हम जानते ही हैं बिल्कुल फॉर श्योर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये NH2 जब बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मैं सीधे डायरेक्टली बना दे रहा हूं, देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर का रेजोनेंस है, तो ये पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में, और ये लोन पेयर कन्वर्ट हो जाएगा पाई में, जिससे ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके पैरा पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। तो मैं सीधे पैरा पोजीशन वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? पहले इधर नेगेटिव आएगा, फिर ये पाई इधर चला जाएगा, ठीक है, मतलब सॉरी ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। आप एक बार खुद से बना के देख लेना, ठीक है। मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, इसलिए बना दे रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत सारी प्रैक्टिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हुई है, ठीक है। तो एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहने में मजा नहीं आता है जिंदगी में, तो जिंदगी का मतलब ही है आगे बढ़ते रहना। तो इस टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा N डबल बॉन्ड O
और इसके सामने यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज और एक रहेगा लोन पेयर। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब इसके सामने जब आके ठहरा लोन पेयर, एनओ के सामने लोन पेयर आके ठहरा, तो इसको क्या करना है भाई, इस लोन पेयर को डीलोकलाइज करना। अब ये लोन पेयर, इस लोन पेयर और इस लोन पेयर, ऐसा तो कोई रेजोनेटिंग रेजोनेंस का केस हमने नहीं पढ़ा है। लोन पेयर में रेजोनेंस हो रहा है, ऐसा तो कोई कॉन्जुगेशन केस 1 2 3 4 5 6 तक पढ़ा है। तो लोन पेयर में तो कोई रेजोनेंस नहीं पढ़ा है। यहाँ पर ये क्या करेगा, पाई सिग्मा लोन पेयर। अब पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस जब करेगा, स्ट्रक्चर आपको खुद बनाना है, मैं सिर्फ एरोज दिखा रहा हूं। तो ये पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में और ये लोन पेयर कन्वर्ट हो जाएगा पाई में, जो पैरा पोजीशन पर होगा। चलो एक बार स्ट्रक्चर भी बना के दिखाई देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अगर हम लोग बना लें इसका, जो मैंने अभी एरोज बनाई है उनका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के अगर दिखाऊं, तो वो स्ट्रक्चर विल बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। स्ट्रक्चर बनाते हैं वेरी क्विकली, जल्दी से। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड, यहां वाला जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस विल बी डबल बॉन्ड एन, और नाइट्रोजन वाला जो पाई बॉन्ड था वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर रहेगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2+ लगा रहेगा। तो भाई अब आप बोलो कि इस केस में NO ने कौन सा इफेक्ट लगाया। इस केस में NO ने लगाया -M इफेक्ट, उसके सामने लोन पेयर आके ठहर गया। तो यहां पैरा पोजीशन पर लोन पेयर आके ठहरा। तो लोन पेयर जब आके ठहरा, तो लोन पेयर में तो कोई रेजोनेंस होता नहीं है। पाई सिग्मा लोन पेयर में रेजोनेंस जरूर होता है। तो ये पाई लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ और यहाँ वाला लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हुआ। तो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच यू विल गेट। तो यहाँ पर इसने -M लगाया। एक और कंडीशन आपको दिखाता हूं। जैसे आप सपोज करो, अब ऐसा कुछ परिस्थिति आ गया कभी कि लेट्स से बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग से लगा हुआ है CH2+, राइट। CH2+ वेकेंट ऑर्बिटल है और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग -M वाला ग्रुप है, बहुत स्ट्रॉन्ग -M होगा, कटायन है वैसे भी, ठीक है। और यहां पर मैंने पैरा पोजीशन पर लगा दिया है NO, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, ठीक है। तो ये NO लगा है। अब इसमें जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो आई एम स्ट्रेट अवे गोइंग टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ का जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो -M वाला ग्रुप CH2 है, तो पैरा पोजीशन पर यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, पैरा पोजीशन पर प्लस चार्ज आए, राइट। और अगर पैरा पोजीशन पर प्लस चार्ज आया, ओके, तो अब नाइट्रोजन के पास क्या विकल्प है। देखिए अब यहाँ पर रेजोनेंस जो है हमको इस तरह से नहीं करवाना है जैसे आप सोच रहे हो सर, ये तो देखिए पाई सिग्मा वेकेंट पी वाला रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा वेकेंट पी वाला रेजोनेंस हो रहा है इस पाई को, लेकिन X डबल बॉन्ड Y है ना, ये पाई इधर ही मूव करवाना होता है। तो इस केस में जब इसके सामने वेकेंट वाला ऑर्बिटल आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, तो ये NO का ग्रुप क्या करेगा कि अपने लोन पेयर को बैक बॉन्डिंग में डाल देगा, वेकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर, केस 5 ऑफ रेजोनेंस। और ऐसे केस में इसने शो किया कौन सा इफेक्ट, +N इफेक्ट। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, नाइट्रोसो ग्रुप कैन शो बोथ -M एंड +M इफेक्ट्स, राइट। कुछ एक दो ग्रुप्स ऐसे और होते हैं, जैसे कि विनाइल ग्रुप होता है, विनाइल ग्रुप मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH, और इससे लगा हुआ है कुछ लेटर्स से BH2, ठीक है। तो इस ग्रुप को हम लोग विनाइल ग्रुप कह रहे हैं, राइट, दिस इज द विनाइल ग्रुप। यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल है बोरॉन के पास, और CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है NH2, ठीक है। ये हमारा विनाइल ग्रुप हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब आप भली भांति समझ रहे हो कि पहले वाले मॉलिक्यूल में, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल मैंने बनाया है, उसमें रेजोनेंस इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डोनेट कर रहा है। तो इसने लगाया इफेक्ट, जो लगाया वो लगाया +M इफेक्ट। इनफैक्ट आप ऐसे भी सोच सकते हो कि बोरॉन ने -M लगाया है,
ठीक है, रेजोनेंस कराओगे तो ये पाई वेकेंट ऑर्बिटल वाला केस है ना यहाँ पर। तो अगर BH2 का इफेक्ट इस पे सोचो तो -m है, लेकिन इसका इफेक्ट, इस विनाइल का इफेक्ट अगर BH2 पे सोचो तो इसने तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट किया है ना बेटा, तो इसने कौन सा इफेक्ट लगाया, +m। यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा तो ये क्या करेगा, ये पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में और ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई। तो NH2 ने अगर देखो तो NH2 ने तो अपने लोन पेयर को डोनेट किया, आगे भेजा, तो इसने तो +m लगाया। लेकिन इस विनाइल ग्रुप ने, विनाइल ग्रुप का इफेक्ट NH2 पे कंसिडर करो तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचा और इसने लगाया -m इफेक्ट, ठीक है। और इसी तरह से फिनाइल ग्रुप जो है दैट इज ऑल्सो अ बोथ, फिनाइल ग्रुप मतलब बेसिकली बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग जो है ये भी दोनों ही इफेक्ट्स +m एंड -m, इट कैन शो बोथ इफेक्ट्स फॉर द सेम रीजन। यहाँ पर भी आप BH2 और NH2 लगाकर सोच सकते हो, राइट। सो मीजोमेरिक इफेक्ट हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। और जल्दी से मैं वेरी क्विकली आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूं बेस्ड अपॉन द ऑर्डर ऑफ +m एंड -m। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये दो क्वेश्चंस हैं आपके सामने, और इन दोनों ही क्वेश्चंस में आपको काम ये करना है कि आपको बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताना है, राइट। मैं क्वेश्चन एक बार लिख देता हूं, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in benzene ring, right? This is what is expected from us. तो आइए देखिए, यहाँ बेंजीन रिंग से लगा हुआ है NH2 ग्रुप, +m का ग्रुप है, और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशंस पर, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर NHR लगा है, ये भी +m। यहाँ पर NHC डबल बॉन्ड OR लगा है, ये भी +m है, और OC डबल बॉन्ड OCH3 लगा है, ये भी +m। तो हैं तो चारों +m वाले, बट इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट +m किसका है, NH2 का। तो ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सबसे ज्यादा रखेगा, तो मैक्सिमम ये हो गया। फिर NHR का मैंने आपको बताया था कि ये R कुछ बल्कि होता है, तो इसकी वजह से रेजोनेंस इफेक्ट हो जाता है, उतना अच्छे से रेजोनेंस नहीं कर पाता नाइट्रोजन जब उससे R लग जाता है। तो नेक्स्ट इसका हो गया। फिर इसका लोन पेयर तो भाई डुअल रोल निभा रहा है, दो काम है, इधर भी रेजोनेंस करना है और इधर भी रेजोनेंस करना है, C डबल बॉन्ड O के साथ भी करना है। तो जब C डबल बॉन्ड O के साथ कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली ये कम डोनेटिंग हो गया। और ये तो सेम कंडीशन है लेकिन ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो इसको तो जब +m शो करना है तो ऑक्सीजन पे प्लस आना है चार्ज, तो वो भी उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो इसलिए ये ऑर्डर हो जाएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें जितना ज्यादा +m उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर O लगा हुआ है +m वाला ग्रुप, क्लोरीन लगा हुआ है, हेलोजन है +m वाला ग्रुप, लेकिन बहुत ही वीक +m, बहुत वीक +m। हेलोजन का +m बहुत बेकार होता है, ठीक है। इनफैक्ट अब मैं अभी बोल दे रहा हूँ बट इसका मतलब और आगे चल के पता चलेगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, अगर पहले बताया हुआ तो अच्छा है, नहीं तो आगे बताऊंगा। बट हेलोजेंस आर द ओनली एक्सेप्शन वेयर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर मीजोमेरिक इफेक्ट। तो हेलोजेंस का हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट कंसिडर करते भी नहीं है, बहुत ही पुअर इनका +m होता है। यहाँ तो बहुत उम्दा ग्रुप लगा है +m के लिहाज से, और ये तो -m वाला है, ठीक है। और जबरदस्त -m में सबसे नंबर 1 पे नाइट्रो होता है ना, नाइट्रो देन साइनल्को एसिड, और कुछ कुछ बीच में आपको मैंने एस्टर और अमाइड वगैरह के बारे में बताया। तो मैक्सिमम +m इसका तो मैक्सिमम डेंसिटी यहाँ पे होगी, फिर यहाँ पे होगी, इसका +m है, बहुत बेकार +m है, यहाँ पे होगी, और NO2 का तो क्या है -m ही है, तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड आई होप आपको अब एक लॉजिकली फील आ रही होगी कि +m और -m कैसे कंपेयर किया जाता है। ये फील बहुत जरूरी है आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। और एडजस्टिव ग्रुप्स के बारे में भी हमने इस वीडियो में पढ़ा, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विथ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक।